चलिए देखो आगे नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो पहली जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसके बेस पे? देखो क्लासिफिकेशन जब होती है तो अलग अलग तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इसके बेसिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है? तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो दो तरह के है कि नहीं। प्रोटीन जिसमें अलग अलग होंगे वो कौन से होते हैं कौन से नहीं होंगे वो हम देखेंगे। और उन प्रोटीन का दो तरह का स्ट्रक्चर है। एक तरह का स्ट्रक्चर जो है वो है हमारे पास फाइब्रस, और दूसरी तरह का जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लोबुलर। ठीक है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ठीक है, ये साथ में फोटो देखो। ठीक है, तो इसमें ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि फाइब्रस जो है वो आपका ये वाला फाइब्रस है, और ये वाला दूसरा जो है ये वाला कौन सा है? ग्लोबुलर। तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या दिखाई दे रहा है? एक तो ये सामने दिखाई दे रहा है कि ये वाला आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, धागे की तरह, और आपस में ये लिपटा हुआ है। धागे जो है जैसे कि ये तीन धागे हैं, ये वाला लगा लो आप ग्रीन वाला, ये पीछे है, ये रेड वाला है। ठीक है, तो तीन धागे हैं ये आपस में ऐसे ही लिपटे हुए हैं। मतलब कि इनकी आपस में कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम देखें तो ग्लोबुलर जो है ये ऐसे ऑलमोस्ट कौन सी शेप ये ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है स्फेरिकल शेप में आ रहे हैं, है कि नहीं। कौन सी शेप में आ रहे हैं? स्फेरिकल शेप में। और ये आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक बोल वो स्फेरिकल शेप में। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अब इनकी थोड़ी सी आगे डिटेल्स देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये सिंपल द्वारा पिक्चर है कि ये आपके फाइब्रस प्रोटीन जो है वो ऐसे दिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो ऐसे आपके स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप, मतलब कि वही एक ही थ्रेड है और वही आपका कभी ऊपर चला गया फिर ऐसे मतलब उसको मोड़ तोड़ के उसने क्या बना दिया, लगभग कौन सी शेप बना दी गई है? स्फेरिकल। अबाउट टू बी स्फेरिकल, मतलब एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, अबाउट टू बी स्फेरिकल है कि नहीं। तो अभी हम कहते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब ये कैसा है, इसके बीच में क्या बातें हमको देखने को मिली हुई देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम करेंगे कौन सा? फाइब्रस प्रोटीन। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो जो आपको दिख रहा है वही लिखिए। क्या लिख रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिख रहा है आपको? थ्रेड लाइक, कि जैसे कोई एक धागा होता है उसकी तरह। धागे को भी तीन चार धागे हैं जो आपस में लिपटे हुए हैं, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे आप इसको? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स। अब जो है कहता है कि दो से तीन आपके यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये अगर एक नंबर मान लो आप, ठीक है, ये एक हो गई, ठीक है, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा हो गया। तो मतलब कि लगभग तीन चेन तो यहाँ पे है। जो इसमें एक चेन है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जिसमें 10 से ज्यादा वाले अमाइनो एसिड्स हो, जिसमें 10 या फिर 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हो।
मतलब एक जो धागा है इसमें, एक धागे को अगर हम अकेला बाहर निकाल दें, उसको चेक करें, तो उसमें आपकी वो उस चेन को हम क्या बोलेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि ये इसके बीच में जो भी आप ये धागा दे रहे हो, इसके बीच में छोटे छोटे क्या है, अमाइनो एसिड्स है, और वो 100 से क्या है, ज्यादा है कि नहीं, अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें भी अमाइनो एसिड्स होंगे, तीसरे धागे में भी क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। वो दोनों सभी आपस में मिले हुए हैं, कैसे मिलते हैं वो, कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन से मिलते हैं, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मिलते हैं, सभी आपस में मिले हुए हैं। अभी ये आपस में मिले हुए, और एक चेन, फिर दूसरी चेन, और फिर तीसरी चेन, सभी आपस में अब लिपटी हुई है कि नहीं। तो आपस में जब ये लिपटेगी तो कैसे अटैच होंगी ये, ठीक है। आप लिख सकते हो कि बॉन्डेड विद ईच अदर, सॉरी, अब ऐसा कि ईच थ्रेड, कि एक थ्रेड जो, हर एक थ्रेड जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन बोल लीजिए, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, ठीक है। एक धागा जो होगा इसमें वो क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। और हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, कौन सी बॉन्ड से, बॉन्डेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जहां तो जैसे कि तीन चेन आपको जहां पे दिखाई दे रही है, तो तीन चेन में क्या होगा, आपस में इनकी कौन सी बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। जहां तो फिर कभी कभार यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। या तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही मैक्सिमम टाइम होती है, तो वही आपने याद रखनी है, कौन सी बॉन्ड होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पता चला कि नहीं, ठीक है। आगे इसके हम लिखेंगे, ये लिख लिया, मिटा दो इसको। फाइब्रस प्रोटीन में ही नेक्स्ट लिखिए आप, कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो तो हमने पहले भी पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि ये कौन था, जो भी पॉइंट है ये, उसके आगे कहते हैं कि दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल, पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, पानी में डिसॉल्व है, ठीक है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे इसके में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है, ठीक है। These proteins are stable to moderate change in temperature and pH। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज करते हो या फिर थोड़ा बहुत पीएच में चेंज करते हो, तो ये वाले जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं इनके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ये स्टेबल ही रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर चेंज पे ये स्टेबल रहते हैं और पीएच चेंज में भी ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि एक तो उनकी नेचुरल कंडीशन होगी कि इस पीएच पे इतना टेम्परेचर होगा तो ये बेस्ट एक्ट करेगा प्रोटीन, लेकिन ऐसा है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाता है तो इसमें कोई उसकी एक्शन में, उसकी फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इतना कहना है उसका, पता चला।
अब इसमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में एक हमारे पास एग्जाम्पल आती है केराटिन, ठीक है। एग्जाम्पल केराटिन इन किसमें होता है? हेयर्स में होता है, स्किन में होता है, वूल, ठीक है, ऊन जो होती है उसमें होता है, ठीक है, नेल्स में होता है, नेल्स, वूल, वूल एंड नेल्स। इसमें आपका कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? KERATIN, केराटिन। फिर उसके बाद और क्या एग्जांपल है? सेकंड एग्जांपल, पहला भागी, सेकंड एग्जांपल है कोलेजन, ठीक है। कोलेजन क्या होता है? हाँ, कोलेजन जो भी बोलते हैं इसको, कहाँ पे होता है? क्या काम करता है? बॉडी में होता है, इन टेंडन्स, TENDONS। क्या होता है? दो किसको जोड़ते हैं? दो बोन्स को, या फिर एक मसल और एक बोन को, नहीं पता? क्या देखते हैं, क्लियर कर लेना। टेंडेंस जो है, जहां तुझे दो बोन्स को, जैसे ये बता रही है, मेरे ख्याल में से तो ये एक बोन और एक मसल को कनेक्ट करता है, ठीक है। जॉइंट जहां पे होता है ना आपके, मसल्स और बोन को आपस में जब जोड़ना होता है तो वहां पे ये काम है, ठीक है। मेरे ख्याल में से या फिर बोन और बोन भी हो सकता है, क्लियर नहीं है इसके बारे में, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे होता है ये? मायोसिन, MYOSIN, लिखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल, लिखिए MYOSIN, मायोसिन मसल्स। तो मसल्स आपके जो है, तो वहां पे इसके अंदर कौन सा प्रोटीन रहेगा? मायोसिन। पहला उतार। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। हो गया? अभी देखो आगे, अब हम सेकंड टाइप इसकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसमें हम क्या लिखेंगे? कहता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड इन सच ए वे, वो कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं, क्या है कि वो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी टू गिव ए स्फेरिकल शेप, ठीक है, कि वो क्या देंगी लास्ट में हमको? एक सफेद। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक चेन है हमारे पास, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसको फोल्ड किया जा रहा है बार बार, है ना? फोल्ड तो पता ही है आपको, फोल्ड किया जा रहा है, और वो ऑलमोस्ट ये कौन सी शेप दे रहा है? एक स्फेरिकल शेप दे रहा है कि नहीं? ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप दे रहा है, मतलब ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट एक क्या दे रहा है? स्फेरिकल शेप। दूसरा पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दीज प्रोटीन्स आर very sensitive, very sensitive to change in
टेम्परेचर एंड पीएच। देखा, फाइब्रस प्रोटीन जो है, अगर आप टेम्परेचर और पीएच चेंज करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन में कोई डिफरेंस नहीं आता। यहां पे अगर आपने पीएच और टेम्परेचर चेंज हुआ तो इन प्रोटीन्स की फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब फंक्शन करना ये कम कर देंगे। अब ये पूरी एग्जैक्ट अपनी एबिलिटी के साथ फंक्शन नहीं करें। ठीक, कौन से वाले? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन में जैसे आपने एग्जांपल कौन सी की थी? केराटिन की, मतलब हेयर जो हो गया आपके, नेल्स है कि नहीं, हेयर और नेल्स, टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होता है, हेयर की ग्रोथ जो है, मतलब जो उसमें प्रोटीन्स है वो फंक्शन करते रहेंगे। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इनकी एग्जांपल कर, ठीक है, इसमें कौन सा एग्जांपल आएगा? तो एग्जांपल हम इसमें कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं, तो वो सब क्या करते हैं, वो सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आएंगे, ठीक है। हार्मोन्स में कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, एंजाइम तो सभी, ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स, हार्मोन्स जो है वो कुछ होंगे, हम बताएंगे आगे। और आपने देखा है कि जब आपको कभी फीवर वगैरह हो जाएगा तो तब क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स आप मान लीजिए प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, है कि नहीं? तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज आ रही है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, ठीक है कि नहीं? अब हार्मोन्स में हम, हार्मोन्स कौन सा? इसमें एग्जांपल है इंसुलिन, INSULIN, कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन आपका कहां से सिक्रीट किया जाता है? कौन सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज सिक्रीट करता है, ठीक है। और इसमें हम एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज आप जानते ही हो, एंटीबॉडीज जो रिलीज होती है ना, किसी भी बाहर से कोई अगर कुछ ऐसे माइक्रोब्स आते हैं तो उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज रिलीज करती है कि नहीं? तो बेसिकली कि ये भी अगर बुखार है या फिर कुछ है, ऐसा है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। और इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है ये भी आपका किसका बना होता है? प्रोटीन का, मतलब बना नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कुछ प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है उसमें भी, हेमोग्लोबिन में, ठीक है। और हेमोग्लोबिन आपने देखा कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम तो उसमें ए टाइप, बी टाइप, फिर बी पॉजिटिव है ना, ऐसे कुछ टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स कैसे कंसीडर की जाती है कि उसके ऊपर प्रोटीन कौन से टाइप का लगा, ठीक है, तो उसी के बेसिस ऊपर वो करते हैं कि ये ए पॉजिटिव, ये बी है ना, कुछ ऐसे, पता चला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी एक तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कि कौन कौन से, एक फाइब्रस प्रोटीन है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है।